सोचिए, हैदराबाद में एक बिल्कुल नॉर्मल सा ट्रैफिक स्टॉप, और वो बन जाता है एक ऐसे चौंकाने वाले राज के खुलासे की वजह जो महीनों से एक घर के अंदर ही दबा हुआ था। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला सवाल है ना, कि कैसे एक मामूली सा ट्रैफिक चालान एक 10 महीने पुराने कत्ल का राज खोल सकता है। कैसे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती ने इतनी बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। आइए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से, नाम है मोंटी कुमार सिंह। वो स्कूटर पे जा रहा है और रेड लाइट जंप कर देता है। पुलिस उसे रोक लेती है। अब सुनने में तो ये बिल्कुल एक आम सी घटना लगती है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। पुलिस के लिए ये पहला रेड फ्लैग था। मतलब लड़के की कहानी और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। एक तरफ वो कह रहा था स्कूटर उसका है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड्स बता रहे थे कि स्कूटर तो अंजू नाम की किसी महिला का है। और जैसे ही स्कूटर की असली मालिक अंजू का नाम सामने आया, लड़का वो एकदम से घबरा गया। और बस घबराहट में कहानी पूरी तरह से पलट गई। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं, ये स्कूटर मेरी होने वाली सास अंजू का है। अब देखिए, इस तरह से बयान बदलना इसने पुलिस के शक को और भी पक्का कर दिया। उन्हें लगने लगा कि बॉस, ये स्कूटर तो पक्का चोरी का है। तो पुलिस ने सोचा कि चलो अंजू की बेटी से ही बात करते हैं। जब उन्होंने उसे फोन किया तो दूसरी तरफ से रोते हुए एक चौंकाने वाली बात सामने आई। बेटी ने कहा, मेरे पिता तो हमें 2021 में ही छोड़कर चले गए थे, और अब मेरी माँ भी, वो भी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मतलब उसने एक ऐसी कहानी बुनी जिससे लगे कि उसकी माँ बस लापता हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने परिवार को अकेला छोड़ा था। अब ये माँ के भाग जाने की कहानी, ये सच थी या झूठ? और अगर झूठ थी तो इसे क्यों गढ़ा गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। तो मिलिए अंजू दासानी से, 44 साल की, 2 बेटियों की माँ। उनके पति ने 2021 में परिवार को छोड़ दिया था। तब से वो अकेली ही अपनी बेटियों को पालने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी। एक स्वाभिमानी और मेहनती माँ जो बस अपनी बेटियों के लिए जी रही थी। अब यहाँ से ना टकराव बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एक तरफ एक माँ थी जो अपनी नाबालिग बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पुलिस को बुलाना, लड़के को जेल भिजवाना। लेकिन दूसरी तरफ बेटी के नजरिए से सोचिए, उसके लिए माँ का हर कदम उसके प्यार में एक दीवार, एक रुकावट बनता जा रहा था। और ये तनाव, ये बस बढ़ता गया और आखिर में एक बहुत ही भयानक मोड़ पर पहुंच गया। तो अब बात करते हैं उस भयानक रात की। तारीख थी 12 मई 2025। उस रात बड़ी बेटी काम पर थी। घर पर अंजू अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली थी। और यही वो रात थी जब सब कुछ खत्म होने वाला था। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश थी। बेटी ने अपने प्रेमी मोंटी को चुपके से घर में घुसने दिया, उसे छुपाया, और दोनों अपनी ही माँ के सो जाने का इंतजार करने लगे। मतलब बेटी ने सिर्फ दरवाजा नहीं खोला था, उसने अपने ही घर को, अपनी ही माँ के लिए एक जाल बना दिया था, और वो खुद इस साजिश का एक अहम हिस्सा थी। उस रात जो हुआ, उसकी क्रूरता सच में चौंकाने वाली है। कत्ल करने के बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए हर एक कदम इतने ठंडे दिमाग से उठाया कि यकीन करना मुश्किल है। पहले लाश को प्लास्टिक में लपेटा, फिर बेडरूम के फर्श में ही गड्ढा खोदा और लाश को वहीं दफना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से ताजे सीमेंट से फर्श को पक्का भी कर दिया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कत्ल हो चुका था, लाश घर में ही दफन थी। अब शुरू हुआ एक बहुत बड़ा धोखा, एक कब्र के ऊपर झूठ की जिंदगी जीने का सिलसिला। चलिए देखते हैं ये सब कैसे मुमकिन हुआ। उसने अपनी बड़ी बहन को यकीन दिलाने के लिए परिवार के सबसे दर्दनाक अतीत का इस्तेमाल किया। उसने कहा, माँ का भी अफेयर चल रहा था, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा हमें छोड़कर भागे थे। सोचिए, उसने एक ऐसी कहानी बनाई जो सच लगने के लिए ही बनी थी, क्योंकि उनका परिवार पहले भी ये दर्द झेल चुका था। और ये धोखा सिर्फ एक कहानी तक नहीं था, नए सीमेंट के फर्श को छुपाने के लिए चूहों की समस्या की झूठी कहानी बना दी। अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर माँ को खोजने का नाटक किया। और जो सबसे ज्यादा भयानक है, वो अपने प्रेमी के साथ उसी कमरे में रही, उसी कमरे में
जिसके फर्श के नीचे उसकी माँ की लाश दफन थी। और तो और पैसों के लिए माँ का स्कूटर भी बेच दिया। मतलब इस धोखे को बनाए रखने का लेवल देखिए। तो अब कहानी वापस घूमकर वहीं आ जाती है, उसी ट्रैफिक स्टॉप पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटे से धागे ने इस पूरे केस को जोड़कर रख दिया। 10 महीने, पूरे 10 महीने, इतने लंबे वक्त तक ये भयानक राज उसी फर्श के सिर्फ कुछ इंच नीचे दफन रहा जहां वो बेटी और उसका प्रेमी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। और यही वो कड़ी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस जो सिर्फ एक मामूली ट्रैफिक वायलेशन की जांच कर रही थी, वो अकेली ऐसी थी जिसने बेटी की मां भाग गई वाली कहानी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया। वो तो बस स्कूटर के असली मालिक को ढूंढ रहे थे और यही तलाश उन्हें सीधे सच्चाई तक ले आई। और फिर आया वो दिन, 17 मार्च 2026। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे आखिरकार वो दोनों टूट गए। बेटी और मोंटी दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को दफनाने की वो जगह भी बताई, और जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से जो मिला वो अंजू का शरीर नहीं बल्कि सिर्फ एक कंकाल था। तो कानून ने अपना काम किया, दोनों को उनके किए की सजा मिली। मोंटी कुमार सिंह जो 20 साल का था उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और बेटी क्योंकि वो अपराध के वक्त नाबालिग यानी 17 साल की थी उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। तो ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर एक बेटी प्यार के लिए अपनी ही माँ की दुश्मन कैसे बन गई। वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी मानसिकता थी जिसने एक बेटी को अपनी ही माँ के खिलाफ इतना बड़ा और इतना भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।